अगर वाकई भगवान हर जगह है तो इस दुनिया में इतनी बुराई क्यों है और लोग इतने बुरे कर्म आखिर कर कैसे पाते हैं? यही सवाल है ना आप सभी का। तो आइए इसे समझते हैं, परंतु उसके पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर भगवान है कौन। तो यदि हम वेदों से यह सवाल पूछें तो एक सरप्राइजिंग सा जवाब मिलेगा कि भगवान ना ही कभी किसी से प्रसन्न होते हैं और ना ही कभी किसी से नाराज होते हैं। भगवान इमोशन से भरी कोई एंटिटी नहीं है, निर्भव निर्वैर, अर्थात ना ही उन्हें किसी का भय है और ना ही वो किसी से दुश्मनी रखते हैं और ना ही किसी से मोह यानी कि अटैचमेंट। अब अगर ऐसा है तो एक प्रश्न फिर उठता है कि दुनिया में लोगों से इतनी अच्छी और बुरी चीजें आखिर करवाता कौन है? तो यूं समझ ले कि भगवान ने इस डेवलपमेंट में, जिसे हम संसार कहते हैं, और उससे भी छोटा सा कण बराबर हमारी दुनिया, एक कोडिंग कर दी गई है, प्रोग्रामिंग फिट कर दी गई है, अर्थात एक नियम लागू कर दिया गया है जिसे ऋग्वेद में कहते हैं रत और गुरबानी में कहते हैं हुकुम। जो भी इस दुनिया में जन्म लेगा उसका एक इनविजिबल अकाउंट होगा जिसे गुरबानी की भाषा में कर्म लिखा जाता है, जिसके तहत हर क्रिया आपकी रूह आपकी बॉडी के माध्यम से करवाती है। वह दो भागों में विभाजित होता है, सुकृत और कुकृत, यानी कि अच्छा कर्म और बुरा कर्म। क्योंकि भगवान ने हर इंसान को अपने कर्म निर्धारित करने की पूरी छूट दे रखी है, इसलिए हम इस भूमि को कर्म भूमि कहते हैं। और यही कर्म का आदान प्रदान है जो हर कोई हर समय हर जगह कर रहा है, बिना यह जाने कि जो भी आज अच्छा या बुरा कर रहे हो वह एक दिन घूम कर आप ही के ऊपर आएगा। इसी को गुरबानी में कहते हैं मंदा चंगा अपना आप ही कितना पावना। लेकिन जैसे ही हमने पहले बात की थी कि यह कर्म का खाता आपकी बॉडी से अटैच नहीं बल्कि आपकी आत्मा से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे संचित कर्म कहते हैं, यानी कि बैलेंस कर्म। और उसी माध्यम से जो जिंदगी आप जीते हैं, जो भी अच्छा या बुरा आपके साथ हो रहा है वो आपका प्रारब्ध कर्म। और जब तक आप अच्छे या बुरे कर्म करते रहेंगे ये ट्रांजैक्शन लगातार चलते रहेगा। इसलिए अध्यात्म का सारा ज्ञान आपको यह समझने के लिए है कि वह प्रभु जिसने यह खेल रचा है, जिसे हम अलग अलग नाम से जानते हैं, अगर हम हमारे सारे अच्छे कर्म उनको समर्पित करने लग जाएं, तब जाकर यह निष्काम कर्म कहलाएंगे। इसका मतलब कि अब वह आपके अकाउंट में ऐड नहीं होगा और सुख और दुख की साइकिल से मुक्त हो जाएंगे आप। क्योंकि दुख जितना बड़ा है सुख भी उतना ही बड़ा बॉन्डेज माना गया है। लेकिन निष्काम कर्म करने के लिए आपको सचेत होना पड़ेगा और सचेत होने के लिए आपको भक्ति साधना का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि हमसे निष्काम भक्ति ही नहीं होती, इसलिए हम समर्पण भी नहीं कर पाते और अपनी सुख और दुख की साइकिल में अटके रह जाते हैं, उससे बाहर ही नहीं निकल पाते। भगवान की इसे माया कहते हैं। यदि बात पसंद आई तो